हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारे एनवायरनमेंट के बारे में। और साथ ही साथ जो आप लोगों को अलग अलग एनवायरनमेंट में मीन्स की अलग अलग रीजन्स में आपको जो हाउसिंग का जो सिस्टम होता है, हाउसिंग का जो कंस्ट्रक्शन होता है, वो किस तरह से होता है, कौन से रीजन में किस तरह के घर हमें देखने मिलते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ एग्जांपल्स भी आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ। सो मजा आएगा, अच्छी तरह से इंटरेस्ट के साथ बैठना है आपको। ओके चलो, सो ये है हमारा 5th स्टैंडर्ड EVS 1 का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है अवर हाउस एंड एनवायरमेंट। हमारा हाउस और हमारा एनवायरमेंट। हर एक जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हर एक जगह का हाउसिंग का सिस्टम होता है। जैसे सपोज कि अगर हम लोग एग्जांपल ले ले कि कुछ एरिया ऐसे है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो उस जगह पे क्या प्लेन ऊपर का जो ऊपर का जो घर के ऊपर का जो सीलिंग वगैरह होगा वो एकदम ज्यादा प्लेन रहेगा क्या? नहीं। अगर वो प्लेन होगा तो फिर पानी वहां पर अटकेगा और इससे वो घर का पूरा जो सिस्टम है वो खराब हो जाएगा, है कि नहीं? सो हम लोग क्या करते हैं, जैसा हमारा जगह होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, हमारे हाउस का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, हम हाउस को बनाते हैं, ठीक है। सो हाउस कौन से किस जगह के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, वही सारी चीजें आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर बताया हुआ है। सो ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 और इससे पहले 10 तक के हमने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से चैप्टर 1 से, मीन्स वो तो आप लोगों का आ गया होगा। सो जो चैप्टर्स आपके इस एग्जाम में आने वाले होंगे, सो उन सारे चैप्टर्स को जाकर फटाफट से कंप्लीट कर लो। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ रीजंस लिख के दिए हुए हैं, ठीक है। जस्ट सपोज कि आप सभी को ये रीजंस तो आप सभी को पता है कि सबसे ऊपर हमारा जो रीजन है नॉर्थ की तरफ, आपका जो माउंटेन वाले रीजन्स आप लोगों को ज्यादातर दिखाई देते हैं कि नहीं। नॉर्थ से थोड़ा ईस्ट की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको ज्यादातर माउंटेन वाले एरियाज दिखाई देते हैं, ठीक है। अब जहां पर माउंटेन वाले एरिया होंगे, क्या वहां पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देगी क्या? नहीं, ऑफकोर्स बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जो माउंटेन वाले एरियाज होते हैं वहां पर लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होता है, वहां पर पहाड़े बहुत ज्यादा गिरती है। तो इन सारे रीजंस के वजह से हम वहां पर बहुत बड़े बड़े फ्लोर्स को नहीं बना सकते। बहुत जो यहाँ पर जैसे सपोज आप मुंबई साइड देखेंगे, मुंबई से वगैरह भी प्लेटूज में आ जाते हैं, महाराष्ट्र प्लेटू है एक तरह से, बट यहाँ पर बहुत ज्यादा माउंटेन नहीं दिखाई देता हमें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सारे जगह पे माउंटेन, यहाँ पर प्लेन एरियाज भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो इसकी वजह से ये तो एक कोस्टल साइड में आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर जब हम महाराष्ट्र में मुंबई में रहते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिखाई देती है, 25 माले की, 30 माले की, है कि नहीं। ऐसे फ्लोर्स हमें दिखाई दे देते कि 40 फ्लोर्स के, 45 फ्लोर्स के, ऐसे इतने ज्यादा फ्लोर्स वाले हम लोग को यहाँ पर फ्लैट्स वगैरह दिखाई दे देते हैं। उसी तरह से अगर आप दिल्ली वगैरह में जाएंगे तो वहां पर भी आप लोगों को ऊंचे ऊंचे फ्लैट्स वगैरह दिखाई देंगे। बट अगर यही आप जाएंगे हिमाचल साइड, हिमाचल में लोग रहते ही पहाड़ के ऊपर है, ठीक है। पहाड़ को कट करके मीन्स पहाड़ के ऊपर ही घर बनाया हुआ होता है। सो जब वो पहाड़ के ऊपर रह रहे तो क्या वो पहाड़ के ऊपर और ज्यादा फ्लोर्स को बनाएंगे क्या? नहीं। वहां पर जो ज्यादा फ्लोर मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड, जो ग्राउंड फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर, बस उसके अलावा किसी का भी उससे ऊंचा घर नहीं होता है। क्योंकि अगर बिल्कुल भी भूकंप वगैरह थोड़ा सा भी अगर आया, हल्का सा झटका भी अगर आया तो उनका पूरा घर गिर जाएगा, ठीक है। सो इससे वो पूरे तरह से होमलेस हो जाएंगे। तो इन रीजंस की वजह से क्या होता है कि हम जिस जगह पे रहते हैं, जिस रीजन में रहते हैं, उस रीजन के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, अपने हाउस की मेकिंग करते हैं, अपने घर को बनाते हैं कि हमारा घर कैसा होना चाहिए, हमारा जगह कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम हमारे घर का कंस्ट्रक्शन कराएंगे, ठीक है। सो माउंटेन वाला हमने देख लिया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो डेजर्ट वाले रीजन्स। अब डेजर्ट वाले जो रीजन्स है, जस्ट सपोज कि राजस्थान का एग्जाम्पल ले ले, राजस्थान और पंजाब का थोड़ा सा एरिया, ठीक है, राजस्थान एंड पंजाब का थोड़ा सा एरिया जो जिसमें किस में आ जाता है, वो डेजर्ट वाला एरिया आ जाता है, ठीक है। सो अब जो ये डेजर्ट वाला एरिया, ये मैंने आप लोगों को शायद से पढ़ाया हुआ है, थार डेजर्ट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो ये जो डेजर्ट वाला जो एरिया होता है, अब ऐसे डेजर्ट वाले एरिया में क्या आपको बहुत ज्यादा बंद बंद से घर, बहुत ज्यादा ईंटें और सीमेंट के ऐसे घर आप लोगों को बहुत नहीं दिखाई देंगे, ठीक है।
वहां पर कैसे घर हमें दिखाई देते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा आपको मिट्टी से बनी हुई घर दिखाई देती। क्यों? क्योंकि मिट्टी से और गोबर से बना हुआ जो घर होता है, गोबर, गाय का गोबर, उससे बना हुआ घर, उससे लेप लगाते हैं, उसे स्ट्रांग बनाने के लिए, घरों को स्ट्रांग बनाने के लिए घास वगैरह ये सब लगाकर वहां पर घर बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर ठंडक होती है। ठीक है, ऐसे घर वहां पर बनाएंगे तो इससे वहां पर ठंडक मिलेगी। अब वहां पर अगर ये जो ऊपर में पत्रे वगैरह डालते हैं, तो ऐसी चीजें अगर हम लोग वहां पर डालेंगे तो वहां पे और ज्यादा गर्मी आएगी। ठीक है, घरों के अंदर और बहुत ज्यादा गर्मी लगेगा। तो इन सारे रीजंस की वजह से वहां पर कैसे कैसे घर बनाए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा वहां पर मिट्टियों का इस्तेमाल किया जाता है, गोबरों का इस्तेमाल किया जाता है, जो छोटे छोटे घर बनाते हैं। ठीक है, बट अभी धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे सभी एसीज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे रीजंस की वजह से अभी सबके घर बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे अच्छे होते हैं हर एक रीजंस में। बट पहले के टाइम पर कैसे हुआ करते थे वो चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। ठीक है, चलो, अब नहीं तो आप लोग में से कोई राजस्थानी होगा, आप बोलोगे कि नहीं हमारा तो 3-4 फ्लोर का घर है, हमारे तो बहुत बड़ा सा मस्त बिल्डिंग के जैसा घर है। ऐसा नहीं होता। यस, तो अभी का टाइम बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है, इसीलिए आपके घर ऐसे है। अगर इससे अभी से अगर आप 25 साल 30 साल पहले जाएंगे तो इसी तरह के घर होते थे। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इज प्लेटू रीजन। मीन्स जैसे जैसे महाराष्ट्र भी एक तरह से प्लेटू आ जाता है, उसके बाद और भी मल्टीपल प्लेटूज वगैरह हमने देखे हुए हैं। सो जो प्लेटूज वाले एरिया होते हैं, मीन्स जहां पर छोटी मोटी पहाड़ियां होती है, ऐसे रीजन्स पर थोड़े बहुत प्लेन एरियाज भी होते हैं, तो यहाँ पर नॉर्मल घरें हमें दिखाई दे देती है। ठीक है, अभी हम लोग एक पिक्चर के हेल्प से देखने भी वाले हैं कि कौन सी जगह पे कैसा हाउसिंग है। ठीक है, उसके बाद रेनफॉल, जहां पर कुछ एरियाज होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा हाई लेवल का रेनफॉल होता है, तो वहां का कंस्ट्रक्शन, घरों का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अलग होता है। कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा ठंडी होती है, तो उन एरियाज में थोड़ा सा घर का कंस्ट्रक्शन अलग होता है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा ना वुडन का इस्तेमाल किया जाता है, वुड्स का इस्तेमाल करते हैं घरों को बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद मीडियम रेनफॉल वाले कुछ एरियाज होते हैं, कुछ एरियाज में क्या होता है लो रेनफॉल होता है, कम रेनफॉल होता है, ऐसे कुछ एरियाज होते हैं। तो जैसे जैसे जगह है, जैसा जैसा एनवायरमेंट है, जैसे जैसे मतलब उसका फॉर्मेशन है, उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं अपने घरों का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, चलो एक पिक्चर की हेल्प से समझेंगे। एक यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, सो ये है हमारा इंडिया का मैप। ठीक है, सो यहाँ पर मैप के अकॉर्डिंग आपको बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मैप दिया हुआ है आपको, और इस मैप के अकॉर्डिंग हमें क्या समझना है। आई गेस आप सभी को बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट आपको समझना है क्योंकि आपके पास टेक्स्ट बुक है। ठीक है, सो टेक्स्ट बुक ओपन करो। टेक्स्ट बुक में आप लोगों को ये पूरा बनाया हुआ है, ये पूरा जो डायग्राम है, ये पूरा जो ड्रॉइंग है, ये पूरा आपको बना के समझाया हुआ है। ठीक है, सो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप अपने टेक्स्ट बुक के अंदर ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोगों को पूरा दिख रहा होगा कि ये क्या है, हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, अब इस इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग हमें बताया हुआ है कि कौन सी जगह पर घरों पे किस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सपोज ये जो प्लेटूज वाले कुछ रीजन्स है, प्लेटूज वाले यहाँ के जो प्लेटूज वाले रीजन्स है, वहां पर कैसे घरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर ये यूपी बिहार का साइड आ जाता है। ठीक है, सो ये हमारा ईस्टर्न साइड आ रहा है। ठीक है, सो जस्ट सपोज कि यहाँ पर जो इस तरह के जो इन प्लेसेस पर जो घर होंगे वो कैसे होंगे, इस तरह के घर होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, इस तरह के घर होंगे, मिट्टी का घर होगा, ईंटों का घर होगा, और उसके ऊपर वो घास वाला जो पूरा बिठाते हैं ऊपर में, उस तरह की चीजें वहां पर होगी। क्योंकि थोड़े बहुत गर्मी का एरिया होता है, तो थोड़ा बहुत गर्मी से राहत के लिए ना इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लोग माउंटेन वाले रीजन्स की बात करें, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि वुड से बनाए हुए, यहाँ पर भी वुड से बनाए हुए, यहाँ पर भी आप लोगों को वुड से बनाए हुए घर दिखाई दे रहे होंगे। तो वुडन घर ज्यादा दिखाई देते हैं हमें, क्योंकि माउंटेन एरिया में मीन्स हिमाचल साइड जो हिमालयस का जो साइड है, हिमालयस के आगे से जो हिमाचल प्रदेश वगैरह है, जम्मू कश्मीर है, तो इन एरियाज में बहुत ज्यादा ही ठंडी होती है। ठीक है, आप सभी को पता है कि वहां पर स्नो आता है, तो ये सारे रीजंस की वजह से वहां पर घरों के कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट अगर डेजर्ट वाले रीजन्स की बात करें, तो डेजर्ट वाले रीजन्स में मिट्टियों के घर आप लोगों को दिखाई देंगे। देखो यहाँ पर दिख रहा है ना आप सभी को, मिट्टी वाले घर आप लोगों को ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। सो मिट्टी, नीचे से मिट्टी, ऊपर से थोड़ा बहुत आंगन वगैरह का जगह छोड़ दिया, ओपन में खाना बना लिया ताकि थोड़ा सा हवा आए, क्योंकि उन जगहों पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो इन रीजन्स की वजह से वहां पर मिट्टियों का, घासों का, ये सब चीजों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जिससे ठंडक मिल सके। ठीक है,
सो यहाँ का कुछ एरिया हो गया। उसके बाद अगर हैवी रेनफॉल वाला बात करें, यहाँ पे मीडियम रेनफॉल के कुछ एरियाज है, ठीक है, यहाँ पर कुछ प्लेटूज वाले एरियाज है, आप लोगों को दिख रहे हैं प्लेटूज वाले कुछ एरियाज है। सो ऐसे मल्टीपल एरियाज आप सभी को दिख रहे हैं कि जहां पर घरों का कंस्ट्रक्शन डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से किया गया है। यहाँ पर जैसे ये कोई रेनफॉल की, हाँ, मीडियम रेनफॉल वाला एरिया, सो मीडियम जहां पर नॉर्मल मीडियम रेनफॉल होता है वहां पर इस तरह के घर बनाए जाते हैं, ठीक है। सो ये कुछ एरियाज है, ये कुछ रीजन्स है जिन रीजन्स में अलग अलग तरह से घरों को बनाया जाता है। जैसे ये हमारा हैवी रेनफॉल वाला एरिया है। सो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर ज्यादातर आप लोगों को बड़े बड़े जो साउथर्न एरियाज है कि नहीं, साउथर्न एरिया ये तेलंगाना वगैरह आप सभी ने देखा ही होगा, ठीक है, तमिलनाडु, ये सब सारी जगहों पर इस तरह के घरों का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। आई होप सो सबको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। आपके टेक्स्ट बुक में क्लियर कट ये पूरा पिक्चर बनाया हुआ है, सो वहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट चीज की अगर हम लोग बात करें, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान में क्या रखना है कि जैसे अभी हमारे लिए हर एक पर्सन के लिए, ठीक है, इस वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें? फर्स्ट इज वाटर, ठीक है, वाटर हो गया, क्लोथ हो गया, फूड हो गया, ठीक है, और होम, ठीक है। ये जो चीजें हैं, ये जो 4 चीजें हैं, ये सभी पर्सन के लिए, सभी इंसानों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जितने भी ह्यूमन बींग्स है सभी ह्यूमन बींग्स के लिए कंपलसरी ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीजें नहीं होती है किसी भी पर्सन के पास, चाहे अगर उसके पास कपड़े ना हो, चाहे उसके पास घर ना हो, चाहे उसके पास पानी ना हो या खाना ना हो, तो इन चारों चीजों के बिना कोई भी इंसान रह नहीं सकता है, ठीक है। पहले का टाइम पीरियड थोड़ा सा अलग था, जब एंशिएंट टाइम पीरियड था, उस टाइम पर लोग बिना कपड़ों के भी रह लेते थे, होम भी नहीं होता था, किसी का घर भी नहीं होता था, फूड वो कहीं से भी अरेंज कर लेते थे, क्लोथ की उन्हें जरूरत ही नहीं होती थी, ठीक है, और वाटर उस टाइम पर अनलिमिटेड था, ठीक है। सो इसके वजह से उस टाइम पर ये सारी नेसेसरी नीड नहीं होती थी सभी के लिए। अभी के लिए ये कंपलसरी सबके लाइफ का एक सबसे इंपॉर्टेंट नीड बन गया है, वाटर, क्लोथ एंड फूड एंड होम, ठीक है। सो अगर कुछ पर्सन, आप लोग देखते होंगे ना कभी कभी रोड्स वगैरह पे अगर आप जाते होंगे तो फुटपाथ पर कुछ लोग होते हैं जिनके पास घर नहीं होता है, वो क्या करते हैं, डंडे या कपड़ों को बिठाकर एक तरह से ना टेंट वगैरह के जैसे ना बना लेते हैं, और उसके अंदर ही वो चूल्हा जैसे लगाकर, लकड़ी डालकर, कुछ प्लास्टिक जलाकर या कुछ भी चीज करके वो क्या करते हैं, खाने को बनाते हैं, खाना खाते हैं। उनकी फैमिलीज होती है, वो भीख मांगकर, पैसे मांगकर वो गुजारा करते हैं अपना, ठीक है। सो ऐसी चीजें आप लोगों को ज्यादातर दिखाई देती होगी। कभी भी अगर आप किसी भी फुटपाथ, जैसे अगर बस स्टॉप पे जाएंगे या रेलवे स्टेशन पे जाओगे या कहीं पे भी आप ऐसी जगहों पर जाओगे ना, तो आपको ये मल्टीपल चीजें आप लोगों को वहां पर दिखाई देगी, ठीक है। सो ये चीजें कैसे होती है? होमलेस पर्सन आप लोगों को हमेशा दिखाई देते होंगे। कुछ जो स्टेट्स है, कुछ अच्छे जगह है, उन जगहों पर क्या किया जाता है, ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है, जो होमलेस है, जिनके पास फूड नहीं है, क्लोथ नहीं है, ऐसे लोगों के लिए रात को रहने के लिए उनके लिए टेंट्स बनाए जाते हैं, जिसके अंदर वो जाकर खाना खाकर सो सकते हैं। कुछ जगहों पर 5 रुपीज में या 2 रुपीज या 10 रुपीज में ना उन्हें भरपेट खाना मिलता है। तो ऐसे वो कूपन्स वगैरह निकालने पड़ते हैं, उन्हें कूपन्स दो, 10 रुपीज का कूपन लो और उसके बाद आप पूरे टाइम का मतलब एक टाइम का जो पूरा मील होता है वो आप आराम से खा सकते हो, ठीक है। तो ऐसी मल्टीपल चीजों को अरेंज किया हुआ है, कुछ जगहों पर अरेंज किया हुआ है, बट हर एक जगहों पर अरेंज नहीं किया हुआ है। इसके वजह से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर नहीं होते हैं, कपड़े नहीं होते हैं, उनके पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं होती है, ठीक है, वो नॉर्मली कहीं पर भी जाके रह लेते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में ऐसे कौन से रीजंस हो सकते हैं कि वो होमलेस है, ठीक है। सो ऐसी चीजें हम लोग को यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है। सो व्हाई पीपल बिकम होमलेस, होमलेस कैसे बनते हैं, वो कैसे होमलेस बनते हैं, उनके पास कुछ तो भी रीजन। ऐसे ही तो कोई घर वगैरह छोड़ के, आप लोग भी तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे ना कि घर छोड़कर डायरेक्ट निकल गए, हम तो अब रोड पे रहेंगे, हमें तो मजा नहीं आता घर में 4 दीवारी के बीच में रहने में, हम रोड पर सोएंगे, अब ऐसा तो नहीं सोचते हैं ना। सो किसी को भी पसंद नहीं है फूड के बिना, वाटर के बिना, खाने के बिना, पीने के बिना, बिना घर के ऐसे रहना किसी को भी पसंद नहीं होता। तो वो होमलेस कैसे बने, उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले अगर रीजन हम लोग देख ले तो इनकम का प्रॉब्लम हो सकता है, उनके पास पैसे नहीं है, वो कमा नहीं सकते, इन रीजंस की वजह से वो होमलेस है। क्योंकि अगर कमाएंगे नहीं तो अभी के टाइम पर घर खरीदना, घर के अंदर रहना या रेंट पे, खुद का घर हो या ना हो, बट आपको रेंट भी देंगे आप किसी को रेंट, तभी आपको कोई घर में रहने देगा, है कि नहीं। सो अगर इनकम का प्रॉब्लम हो तभी भी लोग होमलेस बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ
अफोर्डेबल हाउसिंग। ओके, सो लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग, ये जो हाउसेस है वो अभी के टाइम पर अफोर्डेबल बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को पता है कि हाउस, एक घर परचेस करने के लिए लोगों की पूरी लाइफ जाती है, ठीक है। आपकी भी पेरेंट्स होंगे तो आप सभी को पता होगा कि अगर आप लोगों ने भी एक घर लिया होगा ना, सो वो घर को खरीदने में ना आपके पापा की बहुत सालों की मेहनत लगी हुई है, ठीक है। सो घर अफोर्डेबल नहीं है, घर बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, इसकी वजह से लोग घर खरीद नहीं पाते, घर में रेंट पे करके रह नहीं पाते। तो इन रीजंस की वजह से भी लोग होमलेस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉवर्टी, गरीबी के कारण, गरीबी है बहुत ज्यादा, बेरोजगारी है, गरीबी है, काम नहीं मिलता, इन रीजंस की वजह से भी लोग होमलेस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर एक बहुत ही अहम चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे अगर आप उत्तराखंड का अगर एग्जांपल ले ले तो उत्तराखंड वगैरह वाले एरियाज में जो रहते होंगे उन्हें पता होगा कि वहां पर क्या होता है, कभी कभी कुछ नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से ना लोग बहुत ज्यादा होमलेस हो जाते हैं, उनका घर टूट जाता है, उनका घर पूरा बह जाता है पानी के बीच में, पानी के साथ में। वहां पर लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर बहुत ज्यादा गिरते हैं। तो इन रीजंस की वजह से बहुत सारे लोग मरते भी हैं और बहुत सारे लोग बेघर भी हो जाते हैं, होमलेस भी हो जाते हैं। उनके पास कुछ भी ना, उनके पास खाना पीना पैसे काम कुछ नहीं बचता है उनके पास। तो इन रीजंस की वजह से भी वो होमलेस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एंड मेंटल इश्यूज के वजह से, फिजिकल एंड मेंटल डिसीजेस की वजह से, अगर उन्हें कुछ शरीर से कोई प्रॉब्लम है या फिर उन्हें दिमागी कुछ प्रॉब्लम है, तो इन रीजंस की वजह से भी उन्हें घर नहीं होता, उनके पास घर नहीं होता, परिवार नहीं होता, वो रोड पे गुजारा करते। तो इन रीजंस की वजह से भी वो होमलेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अगर काम ही नहीं होगा, किसी के पास काम ही नहीं होगा, अगर आपके पापा कोई काम ही नहीं करेंगे, अगर किसी जगह पे जाकर कुछ भी काम नहीं करेंगे, ऐसा कोई हो नहीं सकता कि जिसके पापा कुछ भी काम नहीं करते हो, मम्मी कुछ भी काम नहीं करती हो, कि बस ऐसे ही बैठ के खाते होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा, ठीक है। सभी के पेरेंट्स, मम्मी या फिर पापा कोई ना कोई काम करते या फिर किसी के दोनों ही काम करते हैं, ठीक है। सो काम करेंगे तभी जाकर क्या होगा, पैसे आएंगे और तभी जाकर हम फूड क्लोथ हर एक चीज हम बाय कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं और रह सकते हैं, सब कुछ अच्छी तरह से आप लोगों का जा सकता है। बट एम्प्लॉयमेंट, अगर काम होगा तभी तो ये सारी चीजें मिलेगी ना, अगर काम ही नहीं मिलेगा तो ये सारी चीजें भी हम खरीद नहीं सकते, बिकॉज पैसे ही नहीं आएंगे, ठीक है। सो ये एक रीजन हो सकता है। उसके बाद इनकम प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। तो अगर इनकम ही नहीं होगा, कहीं से पैसे ही नहीं आएंगे, तो हम कुछ भी चीज खरीद ही नहीं सकते, हम कहीं पे भी रह ही नहीं सकते। इसके वजह से बहुत सारे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट और इनकम वगैरह नहीं आता, इन रीजंस की वजह से भी उन्हें रोड पर रहना पड़ता है, उन्हें उस तरह से गुजारा करना पड़ता है, ठीक है। सो ये कुछ प्रॉब्लम, ये कुछ इश्यूज थे कि पीपल होमलेस कैसे हो जाते हैं। तो ये चार्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसमें से कुछ 2-3 चीजों को आप लर्न करके रखेंगे तो आप लोगों को एग्जाम में अगर ये चार्ट ड्रॉ करने के लिए आ गया तो आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आप सभी को कुछ अच्छा समझ में आ गया होगा। और इसके आगे वाले लेक्चर में, मीन्स की लेक्चर नंबर 2 के अंदर, हम इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 के अंदर कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई होप सो आज के लेक्चर में जितना भी हमने समझा सभी को समझ में आ गया होगा। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और सारे दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।